हाँ, डॉक्टर जयशंकर बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, बड़े वेल स्पोकन हैं, ही इज वेरी शार्प, ही इज ब्रिलियंट, ऑल ऑफ दैट। बट बिहाइंड दैट इज अ थिंकिंग ब्रेन। एक ऐसा दिमाग ये सोचता है कि भाई भारत के लिए क्या अच्छा है। जहां उनको डांटना होता है वो डांट देते हैं, जहां पे आवाज ऊंची करनी होती है ऊंची कर लेते हैं, जहां पे दूसरे को उसकी औकात दिखानी होती है दिखा देते हैं। आपको क्या लगता है जो पीओके में फसाद हो रहा है, कितने लोग मार दिए, मीडिया पाकिस्तान का 3 बता रहा है, रेंजर्स ने फायर कर दिया, पुलिस ने फायर कर दिया, ये हो क्यों रहा है? पाकिस्तान का झंडा नीचे उतारा और जो मेन चौक था वहां पे तिरंगा लहरा रहा था। और एक एक बात जो डॉक्टर जयशंकर की है ना, दैट इज 24 कैरेट गोल्ड, इट्स वर्थ हिज वेट इन गोल्ड। तो फिर आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में जो माइनॉरिटीज है ना, मुसलमान खतरे में। अमेरिका ने बोला हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, भागो यहां से, हमें लेना हम लेंगे, इंडिया है बॉस, तुम्हारी चाकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, भागो यहां से। अमेरिका है, अमेरिका ज्ञान दे सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज ज्ञान दे सकते हैं, खुद इनके सारे घर के पर्दे फटे हों, हमारे घर का इंटीरियर इनको एक बार जरूर डिस्कस करना है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, एक जमाना था जब हम डिप्लोमेसी की बात करते थे ना, जब हम फॉरेन अफेयर्स की बात करते थे, तब हमें लगता था ये हमारे डिप्लोमेट्स हैं, टाई पहन के जाते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं क्या। इट वॉज ऑलवेज वेरी बोरिंग, हर समय बड़ा बोरिंग लगा यार। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, डिप्लोमेसी वॉज समथिंग दैट आई हैव नेवर बीन इंटरेस्टेड इन। देन अलोंग कम्स डॉक्टर एस जयशंकर एंड एवरीथिंग चेंजेस। डॉक्टर जयशंकर आए और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिप्लोमेसी थी, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स और करंट अफेयर्स ये तो पढ़ते रहते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, हमारा फॉरेन मिनिस्टर कहां पे गया, उसने क्या बोला, किससे क्या बोला, ये एक शौक रहा है, आज से नहीं, जब से स्कूल में था तब से। लेकिन दोस्तों, कभी इंटरेस्ट ऐसा नहीं रहा, क्योंकि उनकी बातें इंपॉर्टेंट तो थी, लेकिन उनकी बातों में वो जान नहीं थी। डॉक्टर जयशंकर की जो बातें हैं ना दोस्तों, आज हम एनालाइज भी करेंगे, उनकी जो बातें हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं एक कॉमन इंडियन की थिंकिंग को। हाँ, डॉक्टर जयशंकर बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, बड़े वेल स्पोकन हैं, ही इज वेरी शार्प, ही इज ब्रिलियंट, ऑल ऑफ दैट। बट बिहाइंड दैट इज अ थिंकिंग ब्रेन। एक ऐसा दिमाग ये सोचता है कि भाई भारत के लिए क्या अच्छा है। जहां उनको डांटना होता है वो डांट देते हैं, जहां पे आवाज ऊंची करनी होती है ऊंची कर लेते हैं, जहां पे दूसरे को उसकी औकात दिखानी होती है दिखा देते हैं। और बिना लड़े पोलाइटली हल्की सी आवाज ऊंची करी और दूसरे को पता लग गया कि बॉस डॉक्टर जयशंकर इज नॉट वेरी हैप्पी। चाहे वो लंदन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, कहीं पर भी जिसको जो बोलना है डॉक्टर जयशंकर बोलते हैं। इंडिया का मैसेज 2 टूक कम्युनिकेट करते हैं कि किसी के मन में डाउट ना हो। अब आज मेरे पास दोस्तों जो है ना टॉपिक्स मेरे पास 3 हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है, और सब्जेक्ट है आज का डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री। किसी ने पूछा उनसे अभी हाल फिलहाल में, कल की बात है, लोगों ने बात करी, कह रहे डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है जो पीओके में फसाद हो रहा है, कितने लोग मार दिए, मीडिया पाकिस्तान का 3 बता रहा है, रेंजर्स ने फायर कर दिया, पुलिस ने फायर कर दिया, ये हो क्यों रहा है? ये जो कल भारत में हम देखते थे, जो हम श्रीनगर में देखते थे, जो अपने कश्मीर में देखते थे, ये वहां पे हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये लोग भारत से मिलना चाहते हैं जो पीओके के हैं या फिर गिलगित बाल्टिस्तान के हैं? क्या ये बिल्कुल परेशान हो गए? डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया। बीइंग अ डिप्लोमैट, उन्होंने डायरेक्टली ना हां बोला ना बोला, लेकिन उनकी हां ना में बड़ी जोर से एक हां की गूंज सुनाई दी। और वो कैसे, आज मैं एनालाइज करके बताता हूं। डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि साहब देखिए, कोई ना कोई तो है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठा है, जो ये देख रहा है कि भारत के कश्मीर में क्या हो रहा है। कोई ना कोई तो है, और ये जो कोई ना कोई है वो ये देख रहा है कि यहां पे कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं इंडिया में, वो ये देख रहा है कि किस तरीके से यहां पे कानून नाफिज है। वो बंदा बैठ के ये देख रहा है कि भारत में जस्टिस है, भारत में लॉ एंड ऑर्डर है, भारत में तरक्की है, भारत में ये सब चीजें हैं जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में नहीं है। और ये लोग हैं कौन? इनमें से कई लोग हैं दोस्तों जिनके पहले परिवार जो थे वो बढ़ गए थे। इनकी आपस में बातें होती हैं, और ये बात मैं द चाणक्य डायलॉग्स में, मेजरली राइट में कई बार कह चुका, इनकी आपस में बातें होती हैं, इनके व्हाट्सएप कॉल्स होते हैं, और बाय गॉड एक दूसरे से पूछते हैं दोस्तों। यही जो डॉक्टर जयशंकर साहब बोल रहे थे, ये लोग आपस में बातचीत करते हैं कि तुम्हारे यहां पेट्रोल कितना है,
हमारे यहाँ तो इतने का है। तुम्हारे यहाँ बिजली पर यूनिट कितनी है? हमारे यहाँ इतनी है। तुम्हारे यहाँ सब्जी कितने की है यार? हमारे यहाँ इतने की है। तुम्हारे यहाँ स्कूल की फीस कितने की है और स्कूल कितना दूर है, कितना अच्छा है? हमारे यहाँ ये सब कंपैरिजन होते हैं। और दोस्तों, जब कंपैरिजन होते हैं ना, आप घर में देख लीजिए, दो सगे भाइयों के बीच में जब कंपैरिजन होते हैं तो खटास हो जाती है। दो सगे भाइयों में जब आपस में वो लोग कंपेयर करते हैं तो मन में खटास हो जाती है। ये तो क्या अलग अलग हैं, बीच में एक लाइन ऑफ कंट्रोल जाती है। वन ऑफ द मोस्ट हेविली डिफेंडेड लोकेशंस ऑन अर्थ, कि यहां पे मनमुटाव नहीं होगा, यहां पे खटास नहीं होगी। अब पूछना है पीओके वाले अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि यार तुम लोगों ने क्या यहां पे मचा रखा है गंद, यहां पे तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है यार। और उनके मन में एक और बात है, जब बात थी कोट अनकोट भारत में जिहाद की, कि भारत से लड़ जाओ, काफिरों से लड़ जाओ, हिंदुओं से लड़ जाओ, कश्मीर में घुस जाओ, तब इन्हीं के बेटों की बलि चढ़ी थी। जो आज ये सड़क पे आ गए ना, इन्हीं के भाइयों की, इन्हीं के बापों की, इन्हीं के बेटों की इन्होंने पाकिस्तानी स्टेट ने बलि चढ़वाई। आपको क्या लगता है कोई पागल था लाहौर से जाता? हां, पंजाब से कई लोग गए हैं, लेकिन मैक्सिमम यहीं के लोगों को भड़काते थे कि तुम्हें आजादी मिलेगी, तुम्हें आजादी मिलेगी, लड़ जाओ। कभी इनको स्कूल नहीं दिया उन लोगों ने, कभी कोई फैसिलिटी नहीं दी, कभी कोई अस्पताल नहीं दिया। एक ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है वहां पे, एक ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है, एक ढंग का अस्पताल नहीं है। लोग मर जाते हैं वहां पे, इलाज नहीं हो पाता। मैं मुहावरतन नहीं बोल रहा आपको, मैं आपको सही बात बता रहा हूं। लोगों के इलाज नहीं होते वहां पे, लोग अपना दम तोड़ देते हैं क्योंकि देयर इज नो हॉस्पिटल। इन लोगों का फायदा उठाया, आज वही लोग सड़क पे आ गए हैं। यही डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि कोई ना कोई तो है जो वहां पे बैठ के कंपेयर कर रहा है यार, कि जो हमारा कश्मीरी है, हमारा जो कश्मीरी है उसको देखो यार, उसको देखो कि क्या है ये, कहां पहुंच गया है, उसके बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ते हैं, उनका करिकुलम क्या है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनके बच्चों के लिए नौकरियों का क्या वहां पे फैसिलिटीज हैं, अस्पताल कितनी दूर है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहां पे है, सड़कें कैसी हैं, बिजली कैसी आती है, किस रेट पे, किस पर यूनिट कॉस्ट पे बिजली मिलती है, दवाइयां कितनी आसानी से मिल जाती हैं। एक दूसरे को दवाइयों की फोटो भेजते हैं भाई, आप पूछ लेना किसी से, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपको। ये एक दूसरे को दवाई की फोटो भेजते हैं कि यार ये दवाई है, ये कॉम्बिल फ्लैम है दर्द के लिए, यहां पे इतने रुपए की मिलती है, तुम्हारे यहां कितने की मिलती है ऐसी दवाई। दे टॉक अबाउट दिस। कैंसर की ट्रीटमेंट तुम्हारे यहां कैसी होती है, हमारे यहां कैसी, किडनी का ट्रांसप्लांट है, यहां पे लिवर का ट्रांसप्लांट है, यहां पे ब्रेन की सर्जरी है, हार्ट की सर्जरी है, कार्डियोलॉजी का जो, दे टॉक अबाउट ऑल दिस। एंड व्हेन दे टॉक अबाउट इट, पीपल इन पीओके आर डिसइल्यूजन्ड। ये पूरा जो मामला है वहां पे टैक्स वैक्स का, यही डॉक्टर जयशंकर बार बार बोलते हैं कि इनके बीच में बातें हो रही हैं, इनके बीच में बातें हो रही हैं। तो जिसको भी ये लग रहा है कि यार यहां से फौजें चढ़ दौड़ेंगी, यहां से फौजें पहुंच जाएंगी मुजफ्फराबाद, उनकी जरूरत ही नहीं है। वहां के खुद के लोग जब ये कह रहे हैं कि भाई हमसे माफी मंगवा लो, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, तिरंगा चढ़ा दिया भाई, तिरंगा चढ़ा दिया उन लोगों ने, पाकिस्तान का झंडा नीचे उतारा और जो मेन चौक था वहां पे तिरंगा लहरा रहा था। अब समझ लो आप किस किस्म की फीलिंग्स वहां पे। अच्छा, फिर डॉक्टर जयशंकर से पूछा किसी ने, अभी दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, ये तो पीओके वाला था दूसरे। अब डॉक्टर जयशंकर से ये बोला कि भाई साहब ऐसा है कि अमेरिका बड़ी दखलंदाजी कर रहा है हमारे इलेक्शंस में, वेस्टर्न कंट्रीज बड़ा अपना कुछ अपनी राय देना चाह रहे हैं हमारे इलेक्शंस में। तो डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी खूबसूरत बात बोली, देखिए ना, ये वही इंसान बोल सकता है जो जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसने दुनिया महसूस करी हो। सिर्फ 4 किताबें पढ़ के आदमी एजुकेटेड नहीं होता दोस्तों, ट्रैवल होता है, एक्सपीरियंसेस होती हैं, कई सारी चीजें होती हैं, और पढ़ाई लिखाई तो होती है, उसमें कोई शक नहीं, वो जाहिर सी बात है। अब डॉक्टर जयशंकर से बोला कि साहब भारत का जो इलेक्शन है उसमें विदेशी इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं, क्यों? तो उन्होंने 2-3 बातें बोली दोस्तों, और एक एक बात जो डॉक्टर जयशंकर की है ना, दैट इज 24 कैरेट गोल्ड, इट्स वर्थ हिज वेट इन गोल्ड। उन्होंने बोला यार पिछले 200 साल से जो वेस्ट है ना, वो डोमिनेट कर रहा है नैरेटिव, और वो इंडिया को एक खास जगह देखना चाहता है, वो इंडिया को एक खास लेंस से देखता है, और जब इंडिया उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तब उनको बेचैनी होती है। वो एक प्रकार का इंडिया देखना चाहते हैं, एक इंडिया जहां पे गरीबी है, एक इंडिया जो जी हुजूर बोले, एक इंडिया जो उनको यस सर बोले, और जब भी अमेरिका या यूरोपियन कंट्री कुछ बोले तो इंडिया बोले हाँ हाँ साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये चाहते हैं ये, और जब भारत नहीं करता तो इनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। तब ये लोग जाके क्या करते हैं आपको पता है, फिर इनका कोई फाउंडेशन है या फिर इनका कोई इंस्टीट्यूशन है जो अपनी लिस्ट निकालता है और ये बताता है कि भारत में लोकतंत्र जो है वो खतरे में है,
भारत के बड़े बड़े यूट्यूबर भी ये बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में। ये कोई इसका प्रूफ नहीं देते कि लोकतंत्र खतरे में क्यों है, कोई सबूत नहीं देते, बस है खतरे में। आपके लाखों दर लाखों, मिलियन दर मिलियन आपके सब्सक्राइबर हैं, रोज झूठ बोलोगे, रोज झूठ बोलोगे, रोज झूठ बोलोगे, कहीं दूर दराज इलाके में, कोई शहर में, कोई गांव में, कोई कस्बे में, कोई बस्ती में कोई तो बेवकूफ होगा जो आपकी बात मान लेगा। अब डॉक्टर जयशंकर और क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर का यह कहना है कि यार देखो, आप चाहते हो भारत एक तरीके से रहे, भारत नहीं रहता वैसे, इसलिए आपको दिक्कत है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में जो माइनॉरिटीज है ना, मुसलमान खतरे में है, भारत में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, भारत ये सब प्रेशर लेता नहीं है, तो तब इनको बड़ी दिक्कत होती है कि भारत प्रेशर क्यों नहीं ले रहा। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, 2-3 एग्जांपल आपको दे देता हूं कि डॉक्टर जयशंकर ने पॉइंट क्यों दिया। दोस्तों, जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था, आपको पता ही है, भारत ने तेल भी लिया, भारत ने S-400 सिस्टम्स भी लिया। अमेरिका ने बोला हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, भागो यहां से, हमें लेना हम लेंगे, इंडिया है बॉस, तुम्हारी चाकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, भागो यहां से। तो इंडिया ने जो चाहिए था इंडिया ने लिया। सैंक्शंस ईरान के ऊपर है, भारत ने कल परसों ही 10 साल की डील साइन करी है चाबार के लिए, और $375 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, $375 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ईरान में। वो फिर कह रहा है सैंक्शंस लगा, तो लगा दो ना यार, लगा दो सैंक्शंस, कहानी खत्म करो। हम मना कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ के जा रहे हैं कि सैंक्शंस मत लगाओ, हम थर-थर कांप रहे हैं। तो ये अमेरिकन की कोशिश है दबाने की। तुम हमारी बात मानो, हमारी तो ईरान से कोई लड़ाई नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है, तुम सॉर्ट आउट हो ना यार इसको, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है। तुम्हारी लड़ाई है, तुम चाहते हो कि क्योंकि तुम्हारी लड़ाई है दुनिया भर लड़ाई मोल ले, तुम अपनी लड़ाई सॉर्ट आउट करो उससे। अच्छा, अब डॉक्टर जयशंकर ने इलेक्शंस के बारे में एक और दोस्तों बहुत बड़ी बात बोली। डॉक्टर जयशंकर ने यह बोला है कि भाई साहब देखो, वो लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं चुनाव का, जो कि चुनाव के बाद खुद कोर्ट कचहरी जाते हैं कि कोर्ट ये डिसाइड करे, कोर्ट ये फैसला करे कि आखिर चुनाव जीता कौन था। यूएस में हुआ था ना, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में इंसरेक्शन का केस चला है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, सत्ता का फोर्स इस्तेमाल करके, हथियार इस्तेमाल करके सत्ता को पलटने का इंसरेक्शन का केस उसके ऊपर चला है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और भी 10 केस और चल रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन ये भी चला, कोर्ट कचहरी हो गई, कौन जीता। हमारे यहां तो नहीं होती कोर्ट कचहरी कि कौन जीता, कौन चुनाव जीता। आप 4 तारीख को देख लेना, 4 जून को। अभी जितने भी हल्ला कर रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हल्ला कर रहे हैं कि गेम बदल गया, ये सब अपना चूरन बेच रहे हैं, इनका कक गेम नहीं बदला, मैं आपको बता रहा हूं, ये 4 तारीख को। लेकिन हां, मैं ये मानता हूं कि इनमें इतनी डिसेंसी होगी कि 4 तारीख की दोपहर या 4 तारीख की शाम को ये मोदी जी को फोन करके बोल देंगे बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। लेकिन और देशों में ऐसे नहीं होता। भारत में एक छोटी सी चीज हो जाए, अमेरिका में दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स को खुजली कब होती है। भारत में एक बंदा मर जाए, किसी XYZ की लिंचिंग हो जाए यहां पे, या मर्डर हो जाए यहां पे, एवरीबडी इज इन डेंजर, माइनॉरिटीज आर इन डेंजर। वहां पे रेगुलरली असॉल्ट वेपन्स लेके स्कूल में जाके 10-10, 15-15 बच्चों को मार देते हैं अमेरिका में। कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता जहां पे गन रिलेटेड मास किलिंग या मास वायलेंस ना हो। मैं 1-2 को गोली मार दी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मॉल में घुस गए, स्कूल में घुस गए, लाइब्रेरी में घुस गए, शॉपिंग सेंटर में घुस गए, ठा पार्किंग लॉट में उड़ा दिए 4-5। ये हर हफ्ते अमेरिका में होता है, हर हफ्ते अमेरिका में होता है दोस्तों। कोई कुछ कहता है? अमेरिका, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आज मैं बोलने पे आया हूं तो पूरा बोल देता हूं। अमेरिका ने जब यहां पे अग्निवीर हुआ, ठीक है, अग्निवीर में आपका एक ओपिनियन हो सकता है, मेरा हो सकता है, हम इंडियंस हैं, हमारा हक है यार अग्री करने का, डिसएग्री करने का, हमारा हक है। ये अमेरिका क्यों बीच में बोलता है? अमेरिका पता है क्या बोलता है? अमेरिका कहता है ये अग्निवीर का बड़ा मामला हो गया है भारत में और हम बड़े चिंतित हैं और हम बड़ी गहरी नजर से इसको देख रहे हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम गहरी नजर से देख रहे हो। हर साल अमेरिका में दोस्तों, हर साल अमेरिका में 6000 वेटरन्स आत्महत्या करते हैं। 6000 हर साल आत्महत्या करते हैं वो वेटरन्स जो कि अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन नेवी, अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिकन मरीन्स में, यूएस मरीन्स में सर्व कर चुके हैं। वो वेटरन्स हर साल 6000 आत्महत्या करते हैं। ये हमें अग्निवीर का ज्ञान दे रहे हैं, और दे रहे हैं। अमेरिका है, अमेरिका ज्ञान दे सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज ज्ञान दे सकते हैं। खुद इनके सारे घर के पर्दे फटे हों,
हमारे घर का इंटीरियर इनको एक बार जरूर डिस्कस करना है दोस्तों। और जब वेस्टर्न मीडिया ने पूरा ये बोल दिया कि साहब भारत के ऊपर तो सैंक्शंस लग सकते हैं, और जो वेदांत पटेल हैं जो उनके डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन हैं आई थिंक स्टेट डिपार्टमेंट के यूएस के, तो वेदांत पटेल जी ने हवाई फायर कर दिया कि भारत का बिना नाम लिए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, और सैंक्शंस लग सकते हैं किसी भी देश के ऊपर। भारत का नाम नहीं लिया, किसी भी देश के ऊपर। जाहिर सी बात है इंडिया के ऊपर बात कर रहे। वेस्टर्न मीडिया ने खूब उछाला। डॉक्टर जयशंकर ने सिंपल सी बात बोली कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कम्युनिकेटिंग यार, कर लेंगे बात ना। अमेरिका को अगर खुजली हो रही है बात कर लेंगे, आप आओ बात करो। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कम्युनिकेटिंग, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कन्विंसिंग। आप ये देखिए, जहां पे आवाज ऊंची करनी है वहां पे आवाज ऊंची करी, जहां पे दूसरे को प्यार मोहब्बत से नीचे बैठाना है प्यार मोहब्बत से नीचे बैठाया, और जहां पे भारत की कहानी, भारत का नैरेटिव, भारत की स्टोरी आगे बढ़ानी है, डॉक्टर जयशंकर पीछे नहीं हटे, ठोक के आगे बढ़ाया। मुझे ऐसा लग रहा था दोस्तों आज का एपिसोड हम डेडिकेट करना चाहिए हमें, और हमने करा भी डॉक्टर एस जयशंकर के नाम पे। मैंने कभी भारत की डिप्लोमेसी को इतना स्ट्रांग, इतना फ्रंट फुट पे और इतना बेबाक नहीं देखा। और जब से डॉक्टर जयशंकर बने हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मुझे लगता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी की ना लॉटरी निकल गई। दोस्तों अब क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला सवाल गोविंद गुप्ता जी का है। जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद गोविंद जी। मेरा सवाल है, हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं तो यह पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसी चल रही है उसके हिसाब से इनके न्यूक्लियर वेपन्स ऑपरेशनल है भी या नहीं। मुझे तो नहीं लगता ये इनका एक भी न्यूक्लियर वेपन ऑपरेशनल हो। आपको क्या लगता है मेजर साहब? योर थॉट्स प्लीज। भारत माता की जय। भारत माता की जय गोविंद जी, और जय हिंद आपको। नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स इनके ऑपरेशनल होना पाकिस्तान की बहुत बड़ी जरूरत है। पाकिस्तान भीख मांगेगा, चीन से भीख मांगेगा, जमीन बेचेगा, कुछ भी करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स अपने ऑपरेशनल रखेगा, क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान की ना डिप्लोमेसी है, ना पाकिस्तान के पास पैसा है, ना पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस है, ना पाकिस्तान के पास इज्जत है, ना पाकिस्तान के पास साइंटिस्ट है, ना वैक्सीन है, ना सॉफ्टवेयर है, ना मैन्युफैक्चरिंग है, ना फार्मिंग है। कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास। लिया दिया एक न्यूक्लियर वेपन, लिया दिया एक, और इसी पे पाकिस्तानी बड़ा फख्र करते हैं कि अगर हम चला दें तो लोग मर जाएंगे। यह उस कौम की जहनियत है कि अगर हम चला दें तो लोग मर जाएंगे। पॉजिटिव कुछ है नहीं पाकिस्तान में। देयर इज नथिंग पॉजिटिव। बस बम है, साढ़े कोल बम है, दैट्स इट। तो हां, उनके न्यूक्लियर वेपन्स ऑपरेशनल हैं। कितने हैं, कैसे हैं, इसमें पाकिस्तान झूठ बोल सकता है, लेकिन हां, उनके न्यूक्लियर वेपन्स ऑपरेशनल हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक चीज है दोस्तों, यह कौम बैलिस्टिक मिसाइल्स रख सकती है। यह कौम 2-3 हजार किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल रख सकती है, पर यह ऐसा रॉकेट नहीं रख सकती जो कि खुद की आईक्यूब कमर इनकी सैटेलाइट है इसको स्पेस में डाल सके। है ही नहीं इनके पास कैपेबिलिटी, क्योंकि वो मिसाइल भी चाइना से मांगी हुई है, आता नहीं इनको बनाना। सब कुछ आज की तारीख में बड़ा ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, करना भी चाहिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं, सेलिब्रेट करनी चाहिए। लेकिन मैं ये मतलब आई डोंट अग्री विद वन थिंग यार। इफ अ नेशन कैन मेक बैलिस्टिक मिसाइल्स, if a nation can make ballistic missiles which go 3,000-4,000 kilometers as per their own claim, why can't it make a rocket which can go into space and which can put a satellite in space? ऐसा कैसे हो सकता है? सोचिएगा, इसमें बड़ी डायकोटमी है, बड़ी दायमाई की चीजें हैं इसमें। वंदे मातरम। जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद आपको भी दोस्त। मैं जानना चाहता हूं कि अगर ईरान फंडिंग कर रहा है टेररिज्म की और इंडिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेररिज्म की, why we say we are investing in Iran? Don't you think the money will be used for terrorist activities by Iran? And we might be called hypocrite by others? नहीं, ऐसा नहीं। ईरान फंड कर रहा है टेररिज्म, वो एक चीज है, राइट? अगर आप देखें भारत ने चाबहार में करा, हमें चाबहार की जरूरत है, हम चाबहार फंड कर रहे हैं, हम वहां पे अपनी कंपनीज के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि भारत ये कह रहा है कि भारत ईरान को फंड कर रहा है, नहीं, वो भारत की जरूरत है। हमने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करा, पहले कई बार बोला कि भाई हमें राहदारी दे दो, हमें पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करने दो, नहीं दी, कोई बात नहीं, हमने ईरान से रास्ता निकाल लिया। इट डजंट मैटर। पाकिस्तान को भारत ने इरेलेवेंट कर दिया, और मुझे लगता है कि यह भारत की सबसे बड़ी जीत है। नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर जिंदा है, वी हैव अ डायरेक्ट लाइन विद रशिया, सर्कमवेंटिंग चाइना, सर्कमवेंटिंग पाकिस्तान, हमारी डायरेक्ट लाइन है। दूसरी चीज, ईरानियन रेजीम को एंगेज करना पड़ेगा आगे चल के, उनको नॉर्मलाइज करने के लिए आगे चल के। ईरान इज द गेटवे टू ईस्टर्न यूरोप फॉर इंडिया। ईरान गेटवे है ईस्टर्न यूरोप का। आप नक्शा देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा।
ईरान से आप सीधा ऊपर जाइए, राइट हैंड टर्न करेंगे, अफगानिस्तान है। ऊपर जाएंगे, सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया के थोड़ा ऊपर जाके लेफ्ट टर्न लीजिए। लेफ्ट टर्न लेते हुए क्या है, आप लेफ्ट टर्न लेंगे ना वहां से, सेंट्रल एशिया से, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप। भारत के लिए गोल्ड माइन है। गुलशन भारद्वाज जी का क्वेश्चन है कि मेजर सर, जय हिंद सर। जय हिंद गुलशन जी। ये कह रहे हैं कि भारत $50 मिलियन बजट क्यों दे रहा है मालदीव्स को, जबकि उसका बिहेवियर खराब है और रीसेंट एक्शन टुवर्ड्स इंडिया। ये बात मैंने कल समझाई थी अपने वीडियो में, और भारद्वाज साहब मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि देखिए ऐसा है कि अगर हम पैसा नहीं देंगे तो चाइना और पैसा दे देगा। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड एंड वी हैव अ लॉट ऑफ गुडविल विद द पीपल ऑफ मालदीव्स। और ये जो पूरा चाइना वाला मैटर है ना, जो मोहम्मद मुइज़ू लगातार बोल रहा है, ये कुछ समय की बात है, ठीक है। आज की तारीख में चाइना की बैटिंग है, कल फिर हमारी बैटिंग आएगी। देखिए फॉरेन अफेयर्स में द आइडिया इज ऑलवेज टू कीप पेशेंस। यू मस्ट कीप ऑन एंगेजिंग। कुछ भी हो आप एंगेजमेंट मत तोड़ो, एंगेजमेंट मत तोड़ो, कीप ऑन। सिर्फ पाकिस्तान है विच इज नॉट वर्थ एंगेजिंग विद, रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज। आप सोचिए, हमारा तो वॉर भी नहीं हुआ मालदीव्स के साथ, वॉर नहीं हुआ ना। आप $50 मिलियन की बात कर रहे हैं, आपने क्यों इन्वेस्ट कर दिए। चाइना के साथ गलवान में झड़प हो गई, हमारे 20 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। लाखों लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लगे हुए हैं फौजी हमारे आज की तारीख में। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? इट इज चाइना। 100 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड है चाइना के साथ, है ना। तो यू कीप ऑन एंगेजिंग विद कंट्रीज, यू डोंट, अनलेस यू हैव अ होपलेस केस लाइक पाकिस्तान विच इज नॉट वर्थ एंगेजिंग विद। वो मैटर ही खराब है पाकिस्तान का, बेड़ा ही करके। उसके अलावा यू मस्ट कीप ऑन एंगेजिंग इवन विद मालदीव्स। हाँ, आप उनको और पैसा दीजिए, हल्का सा बाह मरोड़िए, अपना काम निकलवाइए, फिर एंगेज करिए। मोहम्मद मुइज़ू हर समय थोड़ा ना रहेगा उनका प्रेसिडेंट, और कनाडा का जस्टिन ट्रूडो हर समय थोड़ा ना रहेगा प्राइम मिनिस्टर। कुछ समय की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए दोस्तों। अगर पसंद आया ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आज मैं आपको बोलूंगा कि इस वीडियो को ना फॉरवर्ड भी करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि हमें इनकरेज करना है। लोगों को पता होना चाहिए कि डॉक्टर एस जयशंकर इस देश के लिए कर क्या रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आई थिंक इज रेंडरिंग ग्रेट सर्विस टू मदर इंडिया, एंड हम लोग कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो उन्होंने करा है उसको अप्रिशिएट करके उनको थैंक यू बोल के, तो इस वीडियो को जरूर फैलाइएगा जितना फैला सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।